ऑफ सिंदूर के अंदर जिस तरह से आपने देखा 6 और 7 की रात को जिस तरह से ऑफ सिंदूर हुआ, और ऑफ सिंदूर लॉन्च होने से पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था हम आ रहे हैं। पाकिस्तान एक प्रोफेशनल आर्मी है, उन्होंने हमारे लोगों का नुकसान किया, जहाज गिरे। हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी कहते हैं, सिंगापुर में जाकर कहते हैं कितने जहाज गिरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यों गिरे वो इम्पोर्टेंट। हमारे मलेशिया में जो नेवल अटैची है कैप्टन शिव कुमार, वो ये कहते हैं कुछ जहाज जरूर गिरे, लेकिन इसलिए गिरे क्योंकि हमारे हाथ सरकार ने बांध रखे थे। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसने हमारे हाथ बांध रखे थे। उसके बाद हमने टैक्टिक्स को सही सुधारा और फिर उसके बाद हमारे को 10 तारीख को पूरे हम एडवांटेज की पोजीशन। कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक तौर पर हमेशा ये मानती रहती है कि देश के अंदर की फोर्सेस और देश की रक्षा करने वाली फोर्सेस, इनका सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत दुख भी है। एक बेटा होने के हैसियत से बहुत दुख भी है और एक इंडिया का सिटीजन होने के नाते प्राउड भी है। आई एम प्राउड ऑफ माय फादर एंड आई एम प्राउड ऑफ माय कंट्री। बिहार कांग्रेस के द्वारा जय हिंद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया सदाकत आश्रम में, जहां पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और पुलवामा अटैक जो शहीद थे उनके परिवार को बुलाया गया और उन्हें सम्मान किया गया। आगे आप वीडियो में देखिए। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से, इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से अपना पूरा सहयोग समर्थन दिया कि आप पाकिस्तान या इन टेररिस्ट के आकाओं को निस्तनाबूद करने के लिए जो कुछ भी करेंगे, कांग्रेस पार्टी उसके लिए साथ खड़ी है। और जब तक आप उनको इंसाफ नहीं दिलाओगे इन शहीद परिवारों को, कांग्रेस पार्टी आपके साथ हर चीज के लिए खड़ी है, सेना के साथ। ऑफ सिंदूर के अंदर जिस तरह से आपने देखा 6 और 7 की रात को जिस तरह से ऑफ सिंदूर हुआ, और ऑफ सिंदूर लॉन्च होने से पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था हम आ रहे हैं। पाकिस्तान एक प्रोफेशनल आर्मी है, उन्होंने हमारे लोगों का नुकसान किया, जहाज गिरे। हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी कहते हैं, सिंगापुर में जाकर कहते हैं कि कितने जहाज गिरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यों गिरे वो इम्पोर्टेंट। हमारे मलेशिया में जो नेवल अटैची है कैप्टन शिव कुमार, वो ये कहते हैं कुछ जहाज जरूर गिरे, लेकिन इसलिए गिरे क्योंकि हमारे हाथ सरकार ने बांध रखे थे। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसने हमारे हाथ बांध रखे थे। उसके बाद हमने टैक्टिक्स को सही सुधारा और फिर उसके बाद हमारे को 10 तारीख को पूरे हम एडवांटेज की पोजीशन में। सबसे पहले हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के और हमारे सेना से रिटायर्ड कांग्रेस पार्टी के एक विंग है सेनाओं से जो उनके हित की रक्षा करते हैं। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चेयरपर्सन रोहित चौधरी जी जो दाएं तरफ हैं हमारे, और सेना में यहाँ योगदान देने वाले कई लोग उपस्थित हैं। खास करके सिंदूर में अपनी शहीदी देश के लिए योगदान देने वाले परिवार, और पुलवामा में 2019 में जो शहीद हुए उनके परिवार आपके सामने यहाँ उपस्थित है। सारी बातें डिटेल हमारे रोहित चौधरी जी आपके बीच रखेंगे। उसके पहले
मैं बताता चलूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने सेनाओं के परिवार को और जो सिविलियन मरे उस घटनाक्रम में उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त पहल से हम सेना के पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए थे, राहुल गांधी जी उनको एक संदेश भी भेजा था और हम पुलवामा में जो शहीद हुए उनके परिवार को 1-1 लाख रुपया जो यहाँ 2 व्यक्ति हैं अभी हम लोग चेक सौंपेंगे। शहीद के बेटे हमारे साथ, कैसा लग रहा है? सम्मान मिल रहा है? बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत दुख भी है। एक बेटा होने के हैसियत से बहुत दुख भी है और एक इंडिया का सिटीजन होने के नाते प्राउड भी है। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर एंड आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। क्या कहना चाहेंगे? जो लोग शहीद हो जाते हैं उन्हें ऐसे सम्मान देना बहुत सारी पार्टियां नहीं करती हैं, कांग्रेस कर रही है। देखिए, वो तो डिपेंड करता है उनके सोच पे। मैं किसी भी पार्टी के बारे में मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ना बोलूँगा मैं। वो डिपेंड करता है उनके सोच पे और स्पेशली मैं वो राजनाथ सिंह जो स्टेटमेंट दिए हैं कि हमारे शहीद की जो क्षति नहीं हुई है, तो मैं स्ट्रांगली में कंडेम करता हूँ और इसको मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसा स्टेटमेंट एक संवैधानिक पद पे बैठ के और देना ये शोभा नहीं देता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान हमारे साथ हैं। सर, सम्मान समारोह किया जा रहा है, शहीद हुए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक तौर पर हमेशा ये मानती रहती है कि देश के अंदर की फोर्सेस और देश की रक्षा करने वाली फोर्सेस, इनका सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्र के प्रहरी के तौर पर इनको जब असम्मानित किया जाता है, किसी न किसी बहाने और झूठ फैलाया जाता है, इनके बारे में इनको कुछ दिया ना जाए, इनके शहादत पे किसी भी तरह का खेद नहीं प्रकट किया जाए तो तबीयत खराब तो अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेस पार्टी सम्मानित करने का काम करती रही और करती रहेगी। सर, क्या राशि और आप लोगों ने जॉब का भी ऑफर दिया है? हाँ, जाहिर सी बात है कि ये जो 4 साल में आपका पूरा आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग या उनको ये पूरा हो नहीं पाता है, ना पेंशन की स्कीम है उनके लिए, तो 4 साल के बाद आप कहाँ छोड़ते हैं उनको? तो इसलिए उनको जो रेगुलर आर्मी है उस तरह से रखा गया। जो ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए इम्तियाज़ अली के बेटे हैं, हमने उनसे जुड़ने की कोशिश की। उन्होंने भी साफ बताया कि सम्मान पाकर, खासकर कांग्रेस की तरफ से सम्मान पाकर उन्हें कैसा लग रहा है। और शकील अहमद खान ने भी साफ तौर पर बता दिया है कि जो लोग शहीद हुए हैं उन्हें सम्मान क्यों किया गया और क्या कुछ उद्देश्य। आगे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ वॉच न्यूज़ पे मैं मौसम दिवाकर के साथ। धन्यवाद।